नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस उमेश, मनीष, आज अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रेमी बंधुजनों विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए आज मैं एक ऐसी बात बताना चाहते। मैं दूसरों की भी वीडियो देखते हैं, मैं देखा कुछ तो लीजिए। कभी मैं विद्यार्थी, कभी अमर आज़ाद आपके समक्ष। मैं कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जो शब्द हैं उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ लेते हैं, वो भी गुरुओं की कृपा से। तो एक देवी प्रतिभा परिवार, वो भागवत कथा भागवत की वाचक है शायद, वो बोल रही थी आस्तिक और नास्तिक कि लोग जो चोर हो उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए, या ईश्वर को ना मानता हो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये एक कोरा कोरा अहम है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अंगुलमाल जैसे बर्बर डाकू को अमर्यादित, ये कहते हम अमर्यादित लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध चलकर उनसे मिलने गए। अरे हम उनके पास बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, प्रेम से बोलेंगे नहीं, तो हम उनका हृदय परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो लीजिए, आस्तिक और नास्तिक का। आस्तिक का मतलब उन्होंने बताया अर्थ आस्था रखने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। ऐसा नहीं हो, मेरे अनुसार थी नास्तिक ईश्वर को कौन नहीं मानता। ये सब पहली बात तो मानने का विषय नहीं, जानने का विषय है। हम किसी बात को मान लें, मानने से क्या होता है? कोई कुछ बात कहे, हम उसकी बात मान लें। कि वहाँ 4 सर वाला आदमी देखा था, जानो, जो चाहे रामचरितमानस में हो, रामायण में हो, किसी में हो, वेद पुराणों में या और शास्त्रों में, सब में जानने के लिए कि जो जाने ते दे जनाए, जान जान तुम्हें उजाए, जान ले सोई जानन हारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले, जानने के लिए, मानने के लिए नहीं कि हम मान लें। और तो ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, या ज्ञात्वा पुनर्मोह में शशि पांडवा, जिसे जानकर तुझे मोह नहीं होगा। और अर्जुन ने उससे आगे और कहा, जान हे अर्जुन, इसके जान लेने के बाद फिर कुछ शेष जानने के लिए रह ही नहीं जाता। जानने की बात हर वक्त कहते, लेकिन मूर्ख जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ पुराणों में, भागवत में मानने को कहते, जानने से क्या कि मानिए। अरे ईश्वर को मानने से क्या, जाना मैंने ईश्वर को कि कोई है अदृश्य शक्ति, ये तो सभी जानते हैं। जो अब कोई कहता है कि वो ब्रह्ममय सद आवाज़ से विस्फोट हुआ है अपने आप, और सूर्य निकला, सूर्य से पृथ्वी निकली, तो हमारा सूर्य भगवान सम्मुख आया, जो हमें हवा, पानी, रोशनी सब प्रदान करता है, उसी से हमारा जीवन है। और देवता, ये जल वायु सब, ये हमारे देवता ही जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। वो अदृश्य शक्ति का आज तक किसी ने नहीं तो हम उस अदृश्य शक्ति को, यहाँ तक कि किसी ने वाहेगुरु कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, लेकिन बुद्ध ने और जैन धर्म में तो इसके बारे में कहा नहीं। उन्होंने ईश्वर कहा जैन ने, लेकिन बुद्ध ने तो ईश्वर के बारे में बात ही नहीं की है। उन्होंने तो ध्यान धारणा करते हैं कि अपने अंतर में जाओ, अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को शुद्ध बनाओ, कर्मों पर देते हैं, कर्म को शुद्ध करो, इसी से मोक्ष ही है। और जो लोग ये कह देते हैं कि मनुष्य जो करता है उसको वहाँ स्वर्ग में, नरक में जा कर के छटनी होती है, नरक में डाले जाते हैं, कि ये करते हैं। ये तमाम मनगढ़ंत बातें गढ़ी गई, लेकिन अभी ये सोचने योग्य बात है
कि जब शरीर से मनुष्य पाप करता है तो शरीर ही उसको भोगता है, मरने के बाद कुछ नहीं। जब ये शरीर निर्जीव हो जाता है, शरीर यहीं जला दिया जाता है। और आत्मा, जब कहते हैं आत्मा अजर अमर है, गीता में कहा कि उसको न शस्त्र काट सकते हैं, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकती है, नैनम छिद्रन दात पाव का, अग्नि नहीं इसको जला सकती, कुछ नहीं। तो जब उसको कुछ खो नहीं सकता, कर नहीं सकते, लोग कहते वहाँ नरक में कढ़ाई में तेल खोला करके डाले जाते। ये भय दिखा करके ब्राह्मणवादी अपने दान लेके नहीं सकते, दान दो तो वहाँ कुछ नहीं होगा, कर्म कैसे भी करते रहो। अब आ जाए आस्तिक और नास्तिक पर। आस्तिक के बाद आस्था रखने वाला, कि विश्वास पर जो विश्वास रखता, जो विश्वास रखेंगे तो उसका भी पतन होगा। हम विश्वास कर लें कि हमारा एक काम बन जाएगा, ईश्वर हमारा बना देगा, हमें विश्वास है। कैसे बना देगा? अरे मानव जीवन जब आदि मानव से लेकर उसने पहले पानी खोद के गड्ढा खोदा, पानी निकला, गंदा पानी पीता, और नीचे खोद गहराई में गए। अब इसके बाद देखो नल लगा करके, मशीन बांध करके निकाला गया। ये तो हम ही इंसान को करना पड़ा, जो विवेक बुद्ध प्राणी है, प्रकृति श्रोमण जीव है ये है। अब हम विश्वास कर लेंगे नहीं, हम यहाँ पर बोर हो जाएगा। जब तक हम उसके साधन सामग्री नहीं लाएंगे, हम उस पर कार्य नहीं करेंगे, तो हम विश्वास कैसे कर ले? अब कहीं पानी निकलता है गहराई में, कहीं कहीं नहीं है भी, और उसके लिए कहते जाए तुम मानते नहीं सो, तभी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। तो नास्तिक होते, तो आस्तिक और नास्तिक का ये मतलब नहीं है। भगत सिंह नास्तिक थे। क्यों नास्तिक थे? उनका ये कहना था कि अगर हम भगवान के भरोसे बने रहें, देश में जमींदार और अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे। भगत सिंह ने खुद देखा कि एक आदमी छाया में बैठने को प्यासा था, पानी वो कुआं पर एक गए। भगत सिंह कहा भैया क्यों खड़े होकर टल लिए, प्यास लगी, आप पी लो। कि नहीं नहीं हमें मत छूना, हम अछूत हो जाए, तुम छूत हो जाओगे। अरे पेड़ छाया में आ जाऊँगा, हमारा अधिकार नहीं छाया में बैठने का। जब ऐसे व्यवहार जानवरों से गए बीते हो रहे थे, लोग गाय बैल को ही छाया में बांध देते अपना, और स्वयं भी खाद डाल कर लेटे थे। लेकिन एक शूद्र के थे, अछूत है, उसको छाया में नहीं बैठने दिया, उसे पानी नहीं पीने दिया। तो ये भगत सिंह नास्तिक इसीलिए थे कि अगर सब ऐसा है, ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर सब करता, देखता, सब कुछ करता, तो इन लोगों की दुर्दशा क्यों की जा रही है? क्या इसका उत्तरदायी ईश्वर ही है? इसलिए भगत सिंह विश्वास नहीं करते कि हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देश में लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, फांसी पर चढ़े, न जाने कितने लोग शहीद हो गए। ये ना होते तो यहाँ से अंग्रेज जाते, मुस्लिम शासकों का अत्याचार का सामना करते रहे। राजा रामदेव यादव, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राणा राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह, न जाने कितने लोगों ने किया। और ये ब्राह्मणवादियों ने, अगर जो उत्पत्ति अगर संसार की हुई, तो उत्पत्ति का मतलब जन्म लेना। तो जन्म एक नारी के गृह से जननी जन्म दे सकती है। और लेकिन वेद पुराण बनाने वाले ये पुरुष ही रहे, तो उन्होंने कल्पना एक ईश्वर की पुरुष के रूप में कर दी, और राम कृष्ण बुद्ध जैसे अवतार दिखा दिए। उनके अवतार है, उन्हीं में मनुष्य भटक रहा है, उसमें ईश्वर खोज रहा है। और जो ये करता है वही उसको भक्त कहा जाता है, भक्त कर रहा है, यही आस्तिक है, और तो वरना नास्तिक है। भगत सिंह ईश्वर पर विश्वास नहीं करते कि अत्याचार जो हो रहा है ईश्वर सब में देख लेगा, दंड देगा, मिटा, ये विश्वास नहीं था। ये आस्था की बात, इस पर आस्था भगत सिंह नहीं रखते थे। अगर सब इस पर आस्था रखते, सब क्रांतिकारी सब लोग चुपचाप बैठ जाते, सुभाष चंद्र बोस सामने ना आते, उधम सिंह शहीद ना होते, तो एक अंग्रेजों के यहाँ से जाते, हमारा देश गुलाम रहता। और कहते हैं विश्वास कर लेंगे ईश्वर में, भगवान सब ईश्वर ठीक कर देगा। कैसे कर देगा? अगर ये करता होता तो हजारों साल कैसे ये देश गुलाम रहा? और शूद्रों पर क्यों अत्याचार होता रहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे एक पुरुष बने हुए, जिन्होंने समानता की नींव डाली, संविधान समानता पर दिया,
तो आस्तिक और नास्तिक का ये मतलब है कि ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ईश्वर ऐसा करेगा। अरे जो हवा पानी बरसात बरस रहा सबके लिए मिल रहा है, कोई यूँ नहीं है कि छोटा न बड़ा है, न ऊंच न नीच, में कोई भावना नहीं, प्रकाश सबको दे रहा सब। लेकिन अब विश्वास किस पर किया जाए कि हमारा वो काम हो जाएगा। ये हमें लोग सता रहे, तसल्ली कर लो, भगवान क्या देख लेगा, कभी नहीं, आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं करने आएगा, इस पर भले आप विश्वास करते रहो। अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो हमें एक मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, ना कि ईश्वर पर विश्वास कर लें ये ईश्वर भगवान हमारा है, वो हमारा मोटरसाइकिल ठीक कर देगा, चल देगी अपने आप। विश्वास की हो जाएगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आस्तिक नास्तिक का ये मतलब नहीं कि जो मानता है ईश्वर को वो आस्तिक है, जो नहीं मानता नास्तिक है। मानते तो भगत सिंह भी थे, कहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिससे सारा ये जगत दिखाई दे रहा, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, प्रकृति ये ईश्वर है, मानते थे। लेकिन आप उन पर विश्वास कर लें कि नहीं ऐसा होगा। अब सर्दियों में यहाँ वर्षा नहीं होती है, सिंचाई करनी पड़ती है, हम कहते हैं विश्वास नहीं ईश्वर है, हमारी फसल को पानी दे देगा, कैसे दे देगा? अगर देता तो क्यों ये सब उपक्रम किए जाते, क्यों बोरिंग करा करके, समर लगा करके क्यों लोग ये करते? ऐसे ऐसे कथावाचक अब हो गए हैं। नमस्कार। अगला वीडियो में फिर कोई जब ऐसा कोई देखेंगे तब देंगे, नहीं तो अपनी कविता जो हमने रचनाएं की हैं उन्हीं को हम डालते रहेंगे। नमस्कार। एक और वीडियो ऐसा ही है, उसको देंगे। और अब जो हमने कहानियाँ लिखी थी पिछले 1984, 85, 86, 87, 88 में, उनका भी थोड़ा थोड़ा अंश देंगे, क्योंकि लंबी कहानियाँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। नमस्कार। यही बन गया बड़ा।